अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। बेशक कब्र के अंदरूनी हालात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह के राज सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अल्लाहु अकबर लिख दें। देखते हैं कितने मुसलमान इस बात से सहमत हैं। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया से जो भी इंसान चला जाता है, जिसका इंतकाल हो जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आदमी का वाकया बताने वाले हैं जो मरने के 35 साल बाद जिंदा हो गया। आखिर वो आदमी कैसे जिंदा हुआ, आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक भाई अपना वाकया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली एक टायर की दुकान पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का गाड़ी के टायर का पंक्चर कराने के लिए वहाँ मौजूद था। मुझसे पहले भी एक शख्स वहाँ मौजूद था जिसकी गाड़ी का पंचर निकाला जा रहा था और लड़का उसकी गाड़ी का पंचर ठीक करने लगा था। मैं इस दौरान अपनी गाड़ी से निकलकर करीब पर मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। इस दुकान का बूढ़ा मालिक भी उधर बैठकर हुक्का पी रहा था। हुक्के को देखते हुए मेरी तबीयत अचानक बेचैन होने लगी। मैंने कहा, चाचा जान, मज़ा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा कि मैं भी एक आध दम लगा लूँ। तो वह हंसते हुए बोला, ज़रूर बच्चे, ये ले, लगा ले। उसने हुक्का मुझे थमा दिया। मैंने जैसे ही एकदम लगाया तो मुझे खांसी आने लगी और ऐसा लगा जैसा मुझे खांसी का ना रुकने वाला दौरा पड़ गया हो। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे बच्चे, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, अब कौन सी जान चाचा जी? वो मेरी बात समझ गया और बोला, वाकई पहले जैसा खाना और ताकत आज हम लोगों में कहाँ रही। उस बूढ़े शख्स की उम्र 80 साल की थी। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा और बदन कसरती, और वो तहमत पहने हुए था। उससे बातें शुरू हुई और पुराना ज़माना याद आने लगा। देसी लोगों की देसी बातें चल रही थी और उसने बातों ही बातों में मुझे एक ऐसा हैरानकुन वाकया सुनाया जिसे सुनकर कोई भी उस पर यकीन ना करता। ये वाकया आप उसी बूढ़े की ज़ुबानी सुनिए। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो कि ये बात आज से तकरीबन 70 साल पहले की है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। अल्लाह की शान देखो, मेरे दादा की उम्र 100 साल थी जब उन्होंने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि उस इलाके के ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूर बुलाए जो खेतों में कई रोज़ तक कुएं की खुदाई कर रहे थे। कुआं काफ़ी गहरा हो गया और पानी निकलने वाला ही था कि एक दिन अचानक कुएं की एक तरफ से मिट्टी खिसक गई और कुएं में गिर गई और एक मजदूर इसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने खूब शोर मचाया कि एक मजदूर ज़मीन के तले दब गया है। फिर मिट्टी निकालकर इस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफ़ी खुदाई करने के बाद भी वो मजदूर ना मिला तो उन्हें लगा कि शायद मजदूर कहीं ज़मीन के अंदर चला गया होगा। इसीलिए उन्होंने कुएं में मिट्टी डालकर उसको दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह कुआं नहीं खोदा जा सकता था और ना ही उसको खाली छोड़ा जा सकता था, ताकि कोई भी आदमी अनजाने में या अंधेरे में उसमें ना गिरे। ऐसे ही ज़िंदगी का पहिया चलता रहा और 20 से 30 साल बाद जो ज़मींदार जो कुआं खुदवा रहे थे, उनकी मौत हो गई। उनके बेटों ने ज़मीनों का बंटवारा किया और अपने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी। अब जिन्होंने ज़मीन को ख़रीदा था वो उसमें से फसल काटते रहे, लेकिन फिर उन्हें भी एक कुआं खोदने की ज़रूरत पड़ी। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह कुआं खोदना शुरू किया। ये वही जगह थी जहाँ पहले भी कुआं खोदना शुरू किया था और इस दौरान एक आदमी उसमें फंसकर जान गंवा बैठा था। ये बात नए मालिकों को नहीं पता थी। अब मजदूर जब काफ़ी देर तक वो कुआं खोदते रहे तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला और वो हैरान रह गए कि इतने अंदर ये कपड़ा कहाँ से आया है। सब मजदूर परेशान थे। ज़मींदार आए तो उनको बताया गया कि कुआं खोदते वक्त कुएं से एक धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि एहतियात से खुदाई करें। अगर ये धोती किसी इंसान की हुई तो उसका जिस्म भी अंदर मौजूद हो सकता है, लिहाजा बड़े ध्यान से खुदाई की जाए। उस वक्त तक किसी को ये मालूम नहीं था कि इस जगह पर पहले भी कुआं खोदने की कोशिश की जा चुकी थी। मजदूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ कुएं की खुदाई जारी रखी। अचानक कुएं की एक तरफ से एक छोटा सा सुराख दिखाई दिया जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। सब मजदूरों की चीखें निकल आई क्योंकि वह इंसान जिंदा था और उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी जो बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसके सर के बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। पहले तो मजदूर समझ रहे थे कि शायद ये कोई जिन या भूत है,
لیکن جب مزدوروں نے زمیندار کو بلایا اور جب دونوں نے مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے جسم کا گوشت پیلا پڑ چکا تھا، یعنی ملائم ہو چکا تھا، پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب انسانوں کو اپنے آس پاس دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ پھر اسے کنویں سے نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی۔ پھر کسی سمجھدار آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیا جائے، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور باہر کا موسم برداشت نہیں ہوگا۔ نہ جانے یہ کب سے یہاں پر پڑا ہے۔ اس شخص کو روئی میں لپیٹ دیا گیا اور 10 دن تک حکیم نے اس کا علاج کیا۔ اس کو روئی میں دودھ لگا کر چڑھایا جاتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ آدمی کافی حد تک ہوش میں آ گیا۔ تو اس نے بتایا کہ بہت سال پہلے کی یہ بات ہے کہ یہاں کنواں کھودنے کے لیے مٹی نکالی گئی، تو ایک طرف سے مٹی بیٹھنے کی وجہ سے میں اس کے اندر دب گیا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو ان میں سے ایک بوڑھا آدمی مل گیا جو اس حادثے کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ ہاں، ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، ایک شاہجہان حسین نام کا مزدور غائب ہو گیا تھا۔ لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی کے تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو کر، اور زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا عجیب سوال تھا۔ آخر خوراک، ہوا، پانی کے بغیر کوئی زمین کے اندر کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اور پھر 35 سال تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا کہ میں ہی شاہجہان حسین ہوں۔ بس یہ میرے کریم رب کی شان ہے جو پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اور مجھے مٹی کے تلے بھی رزق پہنچایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سال سے مٹی کے نیچے دبا ہوا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی بھی کسی رات بھوکا نہیں سویا، اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں روزانہ پانی پیا کرتا تھا، اور وہاں اندر پانی بہت میٹھا تھا، اور وہاں پر پانی ہونے کی وجہ سے وہاں پیڑ بھی اگ چکے تھے۔ تو ایک کنواں جب کھودا جاتا ہے تو وہاں پتھر نیچے بہت موجود تھے، تو وہاں ایک غار بنی ہوئی تھی۔ میں اس کے اندر گیا تو دیکھا کہ وہاں پر پیڑ لگے ہوئے ہیں اور پھلوں کے پیڑ تھے، تو بہت ہی میٹھے میٹھے پھل وہاں پر روزانہ آیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا انتظام کیا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتا تھا، اور آج یہ اس اللہ کی شان دیکھیے کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال بعد شاہ جہان حسین 10 سال زندہ رہا اور اس کا انتقال ہوا۔ بزرگوں نے بتایا کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے پورے 200 سال ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ جب چاہے جسے چاہے وہ زندہ کرے، اور جب چاہے جسے چاہے اسے جان واپس لے لے۔ لیکن پیارے دوستو، اس سارے واقعے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جو بھی آپ کی رائے ہو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔